दृष्टि से 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है की घोषणा की गई है। एमएसएमई पॉलिसी 2024 के तहत बाजार सहायता योजना के अंतर्गत दिया गया अनुदान का विवरण परिशिष्ट अ पे संलग्न है। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 अंतर्गत निर्यातकों को निर्यात से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर व्यय का 75% सहायता अधिकतम 3 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है। लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट ब पे संलग्न है। उक्त दोनों नीतियों के तहत दिया गया अनुदान उद्यमी मेला प्रदर्शनियों में किए गए व्यय के पुनर्भरण के रूप में भुगतान किया गया है। पूरे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने राजस्थान के उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन के लिए ये पॉलिसी लेकर के आए और राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम उद्यमियों को निर्यात के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहे हैं। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि एमएसएमई पॉलिसी 2024 के तहत बाजार सहायता योजना और निर्यातकों को निर्यात संबंधी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने हेतु दिए जाने वाले अनुदान के लिए राजस्थान के कुल कितने फर्मों ने आवेदन किया और इसके मापदंड क्या थे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उद्यमियों को बढ़ावा देना चाहती है और ख़ास तौर से ऐसे उद्यमी जो छोटी इकाइयों में काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हमने राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के अंदर जो मेले फेयर्स लगते हैं देश और विदेश में, उसमें जाकर अपना जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करने के लिए हम सहायता राशि देते हैं। उसी तरह एमएसएमई पॉलिसी के अंदर भी है और उसी तरह ओडोप के अंदर भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर भी है। राजस्थान, अब सवाल एमएसएमई पॉलिसी का है तो मैं बताता हूँ कि टोटल हमने जो एप्लीकेशंस रिसीव करी वो है 358 एप्लीकेशंस के अंदर हमने 261 को सैंक्शन कर दिया है। 261 के अंदर 192 को पैसा मिल गया है और अभी एप्लीकेशंस जो पेंडिंग है वो 80 हैं और 17 एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट कर दिए। माननीय सदस्य ने ये भी पूछा था कि इसके मापदंड क्या है। एमएसएमई पॉलिसी के अंदर जो मापदंड दिए हुए हैं वो है, सबसे पहला कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एमएसएमई यूनिट होनी चाहिए। दूसरा है कि जो जिस मेले में गए, जो आयोजन हुआ उसमें गए, उसमें जो खर्चा हुआ उसकी रसीद उनकी एप्लीकेशन में लगी हुई होनी चाहिए। और देश के अंदर जो अप्रूव्ड, क्योंकि एमएसएमई पॉलिसी के अंदर केवल देश के अंदर जो फेयर लगते हैं उन्हीं का खर्चा दिया जाता है और एक्सपोर्ट पॉलिसी में विदेश का दिया जाता है। तो जो अप्रूव्ड फेयर हैं उन अप्रूव्ड फेयर में वो फेयर होना चाहिए। माननीय दूसरा पूरा प्रश्न। हाँ, दूसरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। क्योंकि 30 करोड़ रुपए का प्रावधान था और जैसा आपने बताया कि 261 एप्लीकेशंस ही आई, 300 एप्लीकेशंस आई, जिनमें से 261 को हमने दे दिया और इसी वजह से 3 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास का व्यय हुआ। लेकिन जो आपने जवाब का जो दूसरा खंड है उसमें आपने जवाब दिया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर व्यय का 75% अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए। तो व्यय का 75% तो लगता है कि ठीक है, लेकिन अधिकतम 3 लाख रुपए की जो ये कैप है, सीमा है, मुझे लगता है कि उसको हटाया जाना चाहिए ताकि अधिकतम लोगों को, नए एंटरप्रेन्योर को हम लाभ दे सकें, उनको मोटिवेट कर सकें और हमारे बजट का भी अधिकतम उपयोग हो सके। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि मापदंडों को और शिथिल और लचीला बनाते हुए इस कैप को इस कैप को हटाने की मंशा रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार हमेशा खासतौर से जो विधायकों से सुझाव आते हैं और उद्यमी से जो सुझाव आते हैं उस पर हमेशा चिंतन करती है। निश्चित रूप से आपने जो सुझाव दिया उसको हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको क्यों ऐसा रखा गया। सबसे पहले तो 30 करोड़ हमारी 3 पॉलिसीज़ के लिए वो है।
राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के लिए भी, और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में माननीय अध्यक्ष महोदय टोटल 149 एप्लीकेशंस आई हैं और उनमें से 94 को हम पैसा दे चुके हैं। उसी तरह राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी के अंदर 351 एप्लीकेशंस आई हैं और उसमें से हम 234 को पैसा दे चुके हैं, 306 सैंक्शन हो चुके हैं। तो सभी जगह ये माननीय अध्यक्ष महोदय हम चाहते हैं कि इसका डिस्पर्सल वाइड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता मिले। अब आम तौर पर ये जितने भी मेले होते हैं विदेश में वो सर्दियों के मौसम में होते हैं। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हम लाए ही दिसंबर 2024 में थे, जो बजट हमारे को मिला वो अप्रैल 25 में मिला, उसके बाद गर्मियाँ आई, सर्दियाँ तो अभी शुरू हुई सितंबर में, तो सितंबर में जाकर मेला अटेंड करा और उसके बाद वापस आकर पुनर्भरण के लिए मांग रहे हैं। तो अभी हम डिस्पर्सल हम कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष को क्या आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि जो हमने उत्तर दिया है लिखित में, उसके बाद आज मेरा ओरल उत्तर तक भी संख्या बदल गई है। तो ये लगातार हो रहा है। अब 31 मार्च तक इसका डिस्पर्सल हम करते रहेंगे लगातार। अगला आप